राष्ट्रीय जनता दल के तत्वावधान में दिनांक 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय स्थित सभागार में पूरे बिहार से लोग एकत्रित हो रहे हैं जो जगदेव बाबू के विचारों में विश्वास रखते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के रास्ते पर चल रहे हैं और उससे जुड़ना चाह रहे हैं। जगदेव बाबू के 50वें शहादत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में लोकतंत्र और संविधान बचाने के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी में बिहार के कोने कोने से लोग आवेंगे और बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता बहुत बड़ी संख्या में लोग उस दिन ग्रहण करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो विभिन्न दलों में, जिन लोगों ने इतने दिनों तक विभिन्न दलों के द्वारा जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव के आधार पर उन लोगों ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल ही एकमात्र दल है जो जगदेव बाबू के विचारों को लेकर चल रही है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लेकर चल रही है और समाज के अंतिम पंक्ति को न्याय दिलाने में सक्षम है। माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो सामाजिक न्याय का आंदोलन 1990 में शुरू हुआ, वह अनवरत चल रहा है। आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कमान संभाली है और विगत दिनों में जो पिछली सरकार, गत सरकार में हम लोग जब उसमें मंत्री थे तो माननीय तेजस्वी प्रसाद जी का ही सोच था और उन्हीं की पहल थी जिसकी वजह से जाति गणना हुई बिहार के अंदर और बिहार के अंदर जो आरक्षण का प्रतिशत था उसको बढ़ाकर 65% किया गया। जब तक सामाजिक न्याय के तत्वों को तोड़ने की साजिश चलती रहेगी, जब तक बराबरी की बात नहीं होगी और जब तक हमारे राजनीतिक पुरखों के विचारों को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक यह विचार इसी तरह से कार्यक्रमों के माध्यम से यह कार्यक्रम चलता है। मांझी जी का कहना है उनके तरफ से कि क्यों नहीं आरजेडी का अध्यक्ष जो है वो अनुसूचित जाति का बनाया जाता है। नहीं, ये सब हम लोग दिखाने के लिए नहीं बनाते हैं। हम लोग सभी समाज के, तेजस्वी यादव जी ने कहा था A to Z, वो अक्षरशः उसका पालन करते हैं। ये जो लोग बोलते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम जातिवाद पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको देखिए कि वोट के पहले किसी को पकड़ के उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, सिर्फ उतना ही के लिए जितना देर में वोट उनको मिल जाए और उसके बाद उसको रास्ता दिखा देते हैं, उसकी हैसियत में उसको ला देते हैं। तो ये काम राष्ट्रीय जनता दल नहीं करता। राष्ट्रीय जनता दल एक गंभीर, राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारियों में मतलब जगदानंद सिंह जी में भी उतने ही सामाजिक न्याय के तत्व निहित हैं जितना आलोक कुमार मेहता में। एक कार्यक्रम थोड़ा अलग हट करके पंचायत स्तर के लोग, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रखंड के पदाधिकारी हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, विभिन्न प्रकोष्ठ के लोग हैं, सबसे सीधा संवाद करेंगे। रास्ते में जाने के क्रम में जो लोग इनकी अगवानी करेंगे तो एक अलग हिस्सा होगा, तो रैली का आकार नहीं दिया गया है। और इस पूरे कार्यक्रम में 2 दिन का जब प्रवास होगा एक जिले में, तो जो जिले के तमाम नेता हैं, कई तरह के सब लोगों से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन जो कार्यक्रम होगा वो विशुद्ध रूप से पंचायत से लेकर के जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता से सीधा संबंध होगा। और आपने देखा कल के जाति आधारित गणना कराने और 65% आरक्षण के दायरा के बढ़ाने के सवाल पर 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर के जो राज्य व्यापी जिला मुख्यालयों पर धरना हुआ, उसके असर अब अखबारों में दिख सकते हैं। एक तेजस्वी सब पे भारी, एक तेजस्वी जी के सवाल जो जनहित में है, आम हित में है, और ये डिप्टी सीएम कौन है, क्या बोलते हैं, आपस करने वाली बात मत करें कम से कम। जिनको वापस और आपस का अंतर नहीं समझ रहा है, उनको क्या पता है अब कितना दिन रहेंगे डिप्टी सीएम, जानकारी आप लोग को आई होगा, बताना क्या है। अब एक साथी ने कह दिया कि एक डिप्टी सीएम,
हमारे समय के बारे में बोले पता नहीं कदम लालू प्रसाद जी के 90 के बाद आरक्षण के दायरों में कितनी बढ़ोतरी हुई है एसटी, एससी, ओबीसी में। जिनको इतना कार्य का ज्ञान नहीं है, हमारे ही स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, नौपीढ़िया थे, अनमैच्योर्ड थे, यही पढ़ लिख करके थोड़ा बहुत प्राप्त किए, मंत्री बन गए और मुख्य सचेतक विरोधी दल के बने। और जब पिता पर हमला हुआ केस मुकदमा का, तो गोड़ पकड़ने की बारी मुख्यमंत्री के यहाँ आया, तो जाकर के गोड़ भी पट कर नतमस्तक भी हुए। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता कभी अपनी नीतियों से हर तरह की यातनाओं को सह सकता है, झेल सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता है। ये राष्ट्रीय जनता दल है। देवगौड़ा जी के समय में 10 साल में होता, पता नहीं किन लोग जानकारी है कि ये कहां से लोग राजनीति में कैसे आ गए। हमको कभी कभी तरस आती है कि प्रारंभिक शैक्षणिक कम से कम योग्यता भी रखनी चाहिए कि हमारे दायरे कार्यक्रम के कितने समय होते हैं जाति गणना के। तो गणना का समय जब देवगौड़ा के समय में आदरणीय लालू प्रसाद जी देश के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष थे, जनता दल के अध्यक्ष थे। उस समय 3 राज्यों में हमारी सरकार थी जनता दल की। देवगौड़ा जी के बाद गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर हुए। देवगौड़ा जी के कार्यकाल में विदेश मंत्री थे गुजराल साहब। जानकारी जिनको नहीं है, जानकारी प्राप्त कर ले। उस समय जब हुआ देवगौड़ा जी की सरकार जाने के बाद 2001 में होना था, वाजपेयी जी की सरकार थी, क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार कैबिनेट में थे, क्यों नहीं हुआ? फिर 9 के बाद होना था। 9 के जब बाद होना था तो आदरणीय लालू प्रसाद जी सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी भारी समर्थन था यूपीए गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट के अंदर में फिर भी 5000 करोड़ का बजट बंद करवाया। किसके लिए? जाति गणना के लिए। किसने छिपाया जाति जी? शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियों का प्रकाशन हुआ। मरहूम वित्त मंत्री तत्कालीन जेटली साहब देश को बताया, सब लोग को रोंगटे खड़े हो गए, रोमे खड़े हो गए। 51% दिहाड़ी मजदूर, ये कौन लोग है? ये कौन लोग है जो है भीख मांग के खा रहा है? ये बात अगर सामने खुल करके आई तो लालू प्रसाद जी ने जाति गणना आरक्षण के सवाल पर हमारा स्टैंड साफ है। नीतीश कुमार जी वाला बात मत करिए, इधर कभी उधर कभी उधर। अच्छा, नीतीश कुमार जी के क्या मान और क्या अपमान। उनके चमड़ी इतने मोटे हो गए हैं तो उन पर बफेलो का वैक्सीन भी असर नहीं करता है। जितना बार भी पलटी मारेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? निटाया हुआ आदमी उसको निटा दे या उसको निटा दे, उस पर कोई असर ही नहीं है। तो नीतीश कुमार जी को क्या है? न पलटने में असर है, न झटकने में असर है, न उधर जाने में असर है, न इधर आने में असर है। क्योंकि वो जिस हालात में है बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमारे आलोक मेहता जी ने, हम लोग के जो पुरखे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य नरेंद्र देव, मधुलिमिये,